और अगले हफ्ते सार्वजनिक स्थान पर दिल्ली का जन लोकपाल बिल पारित करने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले में नई अड़चनें आ गई हैं। सॉलिसिटर जनरल मोहन प्रसारण के मुताबिक चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होगी। बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के ये बिल असंवैधानिक माना जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने यह राय उपराज्यपाल को दी है और उसके बाद तो सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस ने अपना विरोध बढ़ा दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के सबसे बड़े वादे पर ग्रहण लगता दिख रहा है। दिल्ली कैबिनेट ने जिस जन लोकपाल बिल को हरी झंडी दी थी, उस पर सॉलिसिटर जनरल की राय से अड़ंगा लगा है। असल में दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने सॉलिसिटर जनरल मोहन प्रसारण से राय मांगी थी। सॉलिसिटर जनरल ने एलजी को राय दे दी है। इसके मुताबिक बिल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की राय जरूरी है। उसके बगैर ये बिल असंवैधानिक है, यानी केंद्र की मंजूरी के बिना पास बिल गैर कानूनी होगा। सरकार के सबसे बड़े वादे में रुकावट से बीजेपी गदगद है, तो दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल का पहले से ही विरोध कर रही कांग्रेस की इससे बाँछें खिल गई हैं। If at all the Solicitor General has indeed informed the Honourable Lieutenant Governor with regard to what the constitutional position is, then I think it is incumbent upon everybody to respect the Constitution. एक बार नहीं, कम से कम एक दर्जन ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जिसमें लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संविधान की अवहेलना करना मानो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार में रहते हुए इस तरह की भाषा, इस तरह के काम करना अनैतिक है। माना जा रहा है कि प्रसारण ने उपराज्यपाल को बताया कि संसद से पास लोकपाल और लोकायुक्त बिल प्रभाव में है। ऐसे में दिल्ली में एक लोकपाल बिल केंद्रीय कानून के असंगत होगा। इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी होगी। कहीं सरकार इस मुद्दे को भी जनता के बीच भुनाने में कामयाब न हो जाए, इसलिए कांग्रेस पेश किए जाने के स्तर पर ही इस बिल का विरोध करेगी। कांग्रेस के नेता इस संबंध में उपराज्यपाल से मिलेंगे और सरकार पर बिल को लेकर दबाव बनाने का आग्रह करेंगे। उपराज्यपाल की बदली भावभंगिमा में आम आदमी पार्टी को राजनीति नजर आ रही है। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से चीजें लीक हो रही हैं, वो इस बात को साफ दर्शाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हर हाल में 13 फरवरी को इस बिल को विधानसभा में पेश कर चर्चा कराना चाहती है, ताकि 16 फरवरी को स्टेडियम में जनता की मौजूदगी में इसे पास कराया जा सके। दिल्ली सरकार का कहना है कि जस्टिस मुकुल मुद्गल समेत कई कानूनी जानकारों से उन्होंने राय ली है। उन्हें बताया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी का 2002 का आदेश गैर संवैधानिक है। इसमें किसी भी बिल को केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजना जरूरी बताया गया है। साफ है, विवादों वाली पार्टी की सरकार टकराव के एक दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।